एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करने से पहले हम एक बार ये जान लेते हैं कि हमने अब तक क्या क्या सीख लिया। हमने सीख लिया है कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी, कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, और हमने एक चीज और जान ली है, वो ये है कि दो सेल एक दूसरे के सिमिलर तब होंगी जब वो एक रेशो में एक प्रोपोर्शनल में कम या ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन उनके जो एंगल है उनके एंगल इक्वल रहेंगे, जो उनके एंगल है वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 में आज हम करेंगे थेरेस थ्योरम यानी कि बीपीटी थ्योरम्स। बीपीटी थ्योरम्स का पूरा नाम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। तो ये थ्योरम हमसे क्या कहती है? ये थ्योरम हमसे कहती है कि अगर कोई हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रा कर देते हैं, जैसे कि ये लाइन मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ए बी सी डी और ई। जो बीसी है, मैंने बीसी के पैरेलल डीई लाइन ड्रा कर दी है, ठीक है। तो इस कंडीशन में बीपीटी थ्योरम सबसे ये कहती है कि जब किसी ट्रायंगल के अंदर कोई हम पैरेलल लाइन लगाते हैं तो वो उसकी जो एक साइड का रेशो होता है वो दूसरी साइड के इक्वल हो जाता है। जो इस साइड का रेशो है वो उस साइड के रेशो के इक्वल होगा। एडी अपॉन बीपी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन ईसी। तो ये कहते हैं आपको बीपीटी थ्योरम। इसमें क्वेश्चन कैसे पुट किए जाएंगे? इसमें आपको ये साइड दे दी जाएगी, ये दे दी जाएगी, ये साइड भी दे दी जाएगी और ये आपने निकालनी है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन बना देता हूँ। जैसे ये साइड में मान लेता हूँ 1 पॉइंट में 5 सेंटीमीटर, ये साइड 3 सेंटीमीटर, इसको मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर और इसका हमें पता नहीं, ये हमने निकालनी है। तो हम इसका यूज करेंगे इसको निकालने के लिए। एडी हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर अपॉन में डीबी यानी कि 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया यहाँ पे, इक्वल टू एई कितनी है 1 और ईसी हमने निकालनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? यहाँ से हम इनके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 पॉइंट में 5 की मल्टीप्लाई ईसी के साथ यानी कि 1 पॉइंट में 5 ईसी इक्वल टू 3 बन गया 3। तो भाई हमें तो ईसी चाहिए तो हम यहाँ पे केवल ईसी को रखेंगे और उधर 3 1 पॉइंट में 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये चला जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए हम ऊपर 0 लगा लेते हैं तो ईसी आ जाती है 15 1 15 और 15 2 30। तो ईसी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो इस तरह के इसमें क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं। तो ये जो हमने जो अभी यहाँ पे क्वेश्चन किया है ये हमारा 6.2 के पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट था। आइए अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमको एडी नहीं दे रखा, डीबी दे रखा है, एई दे रखा है और ईसी दे रखा है। तो बाय बीपीटी के द्वारा इसका जो रेशो बनेगा वो बनेगा एडी अपॉन डीबी इक्वल होगा एई अपॉन ईसी। तो यहाँ पे हमको एडी दे नहीं रखा तो एडी ऐसे कैसा, डीबी है हमारे पास 7.2 इक्वल होगा एई है 1.8 और ईसी है 5.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमें चाहिए एडी, तो एडी ऐसे कैसा, उधर है हमारे पास 1.8 डिवाइड में है 5.4, 7.2 देखो यहाँ पे एडी के साथ डिवाइड में है तो उधर जाके हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में 7.2 ये यहाँ पे कट जाएगा 18 1 18 और 18 3 जा 54, ये यहाँ से फिर 3 पे कटेगा, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 और 1 बचा तो 3 4 जा 12। तो एडी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।